मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बार बैठे हुए थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। एक शख्स आया और बहुत बिफरा हुआ था, परेशान हाल था। दरवाजा खटखटाया, अंदर आया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? कहा कि मैं लुट गया, इतना बर्बाद हो गया हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये कई लोगों की जिंदगी में चलती हुई बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज से 14 सदी पहले यही सेम मसला लेकर के आया, जो आज बहुतों के साथ ये चल रहा है। पूछा, आपने क्या हुआ है? कहा, अच्छा खासा मेरा बिजनेस चलता था, अचानक रुक गया। अच्छी खासी तिजारत थी, माल बहुत आता था, सब अचानक बंद हो गया। अब तो पोजीशन ये, हाल ये है कि जिस चीज में हाथ लगाता हूं नुकसान ही होता है। और उसने ये भी कहा कि अगर मैं सोने को भी हाथ लगाऊं तो ऐसा लगता है मट्टी बन जाएगी। सारी चीजें खत्म हो गई हैं। वो रोया जा रहा था और कहा कि मुझे इसका सबब नहीं पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक ही चीज फरमाया, कहा कि मैं तेरे सबब को पहचान लिया। ये जो चीजें हो रही है तेरे साथ, मैं तेरे सबब को पहचान लिया। कहा, क्या है? कहा कि रब तबारक व तआला तुझसे नाराज है उन गुनाहों की वजह से जो तू जानबूझकर कंटिन्यू करता है, रोजाना जारी रखा हुआ है। मेरे अजीजों, लोगों के यहां आज ये सब चीजें हैं, लेकिन वो इस चीज की तरफ नहीं आते कि कौन से गुनाह उनके साथ चल रहे हैं। जब बंदा गुनाहों पर मुसिर हो जाता है, इसरार का मतलब कंटिन्यू कर रहा है, तो ये निशानी है। खास तौर पर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि उसका रब उससे नाराज है, अल्लाह नाराज है, उसको तौबा की तौफीक नहीं मिल रही है, उसको बाज आने का मौका नहीं मिल रहा है। उसने पूछा कि मैं कैसे पता करूं कि कौन से गुनाह चल रहे हैं और किन गुनाहों की वजह से मेरे रिस्क की बरकत खत्म हो रही है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि तुझे पता है, एहसास करना होगा, एहतसाब करना होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको तू रोज कर रहा है। अगर फजर की नमाज के लिए नहीं उठता है, नमाज नहीं होती है तेरी, तो ये तो गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है, ये जिना से बढ़कर के गुनाह है, नमाज का तर्क करना। तो ये अगर तेरी जिंदगी में कंटिन्यू जारी है तो गोया कि तू हराम पर हराम, कबीरा पर कबीरा करता हुआ इस कदर इसरार करता जा रहा है, तो तेरे रिस्क की बरकत कहां रहेगी? खत्म हो जाएगी। तेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला ने सख्ती पैदा कर दी है। मेरे अजीजों, आज के हालात में अगर कोई इस तरह का मामला लेकर के आए, बाबा के पास फौरन भागेगा कि मेरे रोजी पर किसी ने बंदिश कर दी है, रोक लगा दी है, किसी ने जादू टोना कर दिया है। उसको अपनी फिक्र नहीं है कि उसके अमल क्या है, लेकिन बाबाओं के पास जाना है, किसी मौलाना के पास जाना है, किसी आमिल के पास जाना है। दुकान में अच्छी तिजारत चल रही थी, अचानक बंद हो गया। और बाबा भी ये नहीं कहते कि तौबा कर ले तो सही हो जाएगा, नहीं, वो उसके रिश्तेदारों में से किसी ने बड़ा कुछ कर दिया है, उसको यही सजेस्ट किया जाएगा। और ये ऐसा खतरनाक माहौल है, आप मैं देख रहा हूं, कोई भी उठ करके जाओ किसी आमिल के पास आप जाओ, कहा जाएगा कि बड़ा कुछ किया है आपके साथ, बड़ा कुछ किया हुआ है, तुम्हारी रोजी पे बंद बांधा हुआ है, तुम्हारी तिजारत पर जो है रोक लगाई गई है। कौन किया है? तुम्हारे चाहने वालों में से, रिश्तेदारों में से। और उस बंदे को रिश्तेदारों का दुश्मन बनाया जाता है। वो हर एक पर नजर रखता है, पुप्पू ने किया कि मामू ने किया कि चाचा ने किया, फला ने किया, सारे रिश्तेदारों पर उसकी शक की नजर है। ये कतई रहमी का एक बहुत बड़ा मजहर उसको बनाया जा रहा है। कितने घरों को इस तरह बाबाओं ने तोड़ रखा है, और अनजाने में ये दिमाग में यही बैठा करके रखा है कि नहीं, मेरी रोजी पर इन्होंने ही बंदिश बांधी है। यकीन के साथ किसी को नहीं मालूम। काश ये अगर उसको बताए होते, ये 99% जिनको तकलीफें हैं उनके रोजी के मामलात, उनमें से 99% के हालात ऐसे हैं कि फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ये किसी को तौफीक नहीं होती, किसी बाबा को, किसी आमिल को, कि इनको तंबीह करे। फजर की 2 रकात रिस्क के कई दरवाजे खोल देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو, اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے کسی نے باندھ کے رکھا, تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے.